बरखेड़ा छठ पर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और विधायक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने छठी माई से लिया आशीर्वाद। बरखेड़ा छठ पर भव्य छठ महापर्व का आगाज भोपाल छठ पूजा सांस्कृतिक उत्सव समिति द्वारा बरखेड़ा छठ पर महापर्व नहाय खाय से प्रारंभ हुआ। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। छठी माई का आशीर्वाद लेने भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और विधायक राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। जितेंद्र शुक्ला पार्षद सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति का यह विराट उत्सव सादगी, संयम और पवित्रता का प्रतीक है। इसकी नियम निष्ठा और पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव का भाव अतुलनीय है। छठ पूजा के अवसर पर जो दृश्य घाटों पर दिखाई देता है वह पूरे समाज में एकता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण होता है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के कोने कोने में छठ महापर्व को सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब प्रसाद में प्रकृति के विविध रंग समाहित होते हैं। दुनिया भर में बसे भारतीय परिवार इस पर्व की परंपराओं को पूरे आत्मीय भाव से निभाते हैं। बरखेड़ा छठ घाट पर कार्यक्रम का शुभारंभ छोटे छोटे बच्चों द्वारा गणेश वंदना से किया गया, जिसमें सत्यम पटेल, केशव प्रसाद, चेतन सोनी, आरोही काव्या, अदिति गौतम, प्रथम साहू, प्रांजल, प्रियासी नवाब और श्रिया पारिक भाग लेंगे। इसके पश्चात पंडित राकेश पाठक द्वारा भोजपुरी वचन संध्या का आयोजन किया। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु छठ माई का आशीर्वाद लेने के लिए घाट पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और बेल प्रबंधन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। छठ पूजा सांस्कृतिक उत्सव समिति के समस्त नागरिकों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं में पूजा में सम्मिलित होने का आग्रह किया है। देखिए, आज पूरा देश में दीपावली जैसा माहौल है। आज पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, हमारा पूरा भोपाल, पूरा BHEL का क्षेत्र छठ मैया की आराधना कर रहा है, उनकी पूजन कर रहा है, भगवान सूर्यदेव की आराधना कर रहा है। मैं सभी भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन संस्कृति को मानते हैं। अनादिकाल से ही हम सब लोग छठ मैया की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार हर घर और हर परिवार के अंदर छठ मैया की आराधना की जा रही है। पिछले 2.5 दिनों से लगातार हमारी माताएं बहनें निर्जला व्रत रखी हुई हैं। ये महापर्व तो इस प्रकार का पर्व है, यहाँ उगते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और डूबते हुए सूर्य भगवान की भी यहाँ पे पूजन अर्चन की जाती है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और छठ मैया से और भगवान सूर्यदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि छठ मैया, भगवान सूर्यदेव सभी हमारे भारतवासी, प्रदेशवासी, भोपाल वासियों की सभी मनोकामना पूरी करना, सबके ऊपर सदैव आशीर्वाद की बरसात करना। सौभाग्य है कि लोक आस्था का ये महापर्व, जिसकी धूम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। मेरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर छठ मैया का ये पावन पर्व बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है और मेरी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर पहुंचकर छठ व्रती भाई बहनों को मैं इस पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करूं और इस दृष्टि से लगातार एक एक घाट पर पहुंचकर छठ व्रती बहनों के भाइयों को शुभकामनाएं अर्पित कर रही हूं। आज हमारे छठ पूजा सांस्कृतिक उत्सव समिति पर के कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी, जहां बड़ी संख्या में हमारी छठ व्रती बहनों ने पूजन किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और अपनी माँ छठी मैया से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे, माँ से ऐसी प्रार्थना आज हमने भी की है। मांग भी की गई है। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। समितियां अगर काम करती है तो अपनी संस्कृति की संवाहक बनती है और संवाहक बनकर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन करती है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो भी अपेक्षा समिति की होती है उसे हम पूरा करते हैं। हम यहाँ पेविंग ब्लॉक लगाएंगे ताकि बहनों को पूजन करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो। मनोकामना होती है दावेदारी की आपके पद के लिए, क्या छठ माई का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार है? मुख्यमंत्री का पद नहीं, छठ मैया जो देगी वो सब स्वीकार है। मुझे हर वर्ष की तरह तो अभी छठ का कार्यक्रम काफी सफलतापूर्वक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे छठ माई की कृपा है, हमारे माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी की, दीदी जी की कृपा है, जो निरंतर घाट के 2 महीना 3 महीना पहले से निगरानी करती है। किस घाट पर क्या कमी है, 2 महीना पहले से 3 महीना पहले से वो तैयारी करके अधिकारियों को
अब नगर निगम के अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को निर्देश देती है कि जहाँ भी घाट में कुछ कमी हो उसका पूरा कीजिए। कहीं न कहीं हर बार क्षेत्रीय विधायक का भी काफी समर्थन सपोर्ट मिलता है इस कार्यक्रम को करने के लिए। क्षेत्रीय विधायक का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, नगर निगम का सपोर्ट है, हमारे बीएचएल का सपोर्ट है। हमारे दीदी के द्वारा बताया तो था मैंने कि 2-3 महीने पहले से उनकी चिंता बनी रहती है कि किस घाट पर बनाना है, कहाँ रिपेयरिंग करना है, कहाँ कुंड बनानी है, कहाँ उसको मरम्मत करनी है, इसलिए कार्यक्रम में सफल होता है। कहीं न कहीं फिर कुछ मांगे रखी गई है अगले कार्यक्रम के लिए, अगले साल के लिए, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो पूरी होगी? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। पूरे गोविंदपुरा विधानसभा के लोगों को दीदी पर अटूट विश्वास है और भोजपुरी समाज के लोगों को दीदी के ऊपर अटूट विश्वास है कि आने वाला समय में जहाँ जिस घाट पर भी जो भी समस्या होगी वो दीदी पूरा करेगी। मैं सब अपने छठ पूजा सांस्कृतिक समिति की तरफ से सभी भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने देश के सामान यूज करें, अपने देश में बने हुए कोई भी सामान, विदेशी सामान को यूज न करें, अपने देश का जो सामान है उसको यूज करें। संदेश तो ये है कि आज लोक आस्था का पर्व नहीं, ये अपना आस्था का महापर्व और छठ मैया का महाव्रत और महापर्व है, जो यहाँ अपितु बिहार, यूपी, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में और जहाँ जहाँ विश्व में हमारी संस्कृति गई है, उस संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व में छठ मैया के व्रत को आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़े जो है वो सूरज की, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को तो करते अपना उपासना करते ही है। संदेश ये है कि अगर पहले हम डूबते हुए सूरज की अर्घ देते हैं, उसके बाद उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं। संदेश क्या है कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, अंधेरा आए, संकट आए तो उसमें हमें घबराना नहीं है। सूर्य उदय जरूर होगा और उसका प्रकाश हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। और इसके साथ साथ समरसता का आप देख रहे हैं, समरसता का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण जो समरसता का है वो ये है कि यहाँ डालिया में, माँ के छठ व्रत के डालिया में भी उसमें जो फल होता है वो फल होता है जो किसी व्रत में नहीं होता। यहाँ आदि, सुथई, अरुई, कोदू ऐसा फल होता है जिसको किसी व्रत में, और इसके साथ साथ घी का लड्डू और घी का पकवान भी होता है। इसलिए माँ के दलिया में भी समरसता का भाव दिखता है। और ये यहाँ जितने लोग आए हैं, ये सब कोई नहीं पूछ सकता कि किस जाति से हो, किस अपनी कौन सी ऊंच हो, कौन सी नीच हो, कौन सी आप कलेक्टर हो कि एसपी हो या कोई काम करने वाले मजदूर हो, सभी पूजा पद्धति एक है और विधि एक है, सभी एक घाट पर एक समान है। आप देख सकते हैं, किसी को आप नहीं समझ सकते कि ये कौन महान और कौन छोटा, सभी एक जैसे माँ के घाट पर है। इसलिए समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण इस छठ महा हमारा पर्व है। आज छठ मैया का बहुत बड़ा पर्व है। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है छठ पर। 36 घंटे का उपवास है। कल सुबह सब लोग उपवास खोलेंगे। करीब 2-3 हजार महिलाओं ने किया होगा, बहुत सारी महिलाएं, लगभग जो भी मांगो मिलता है छठ मैया को, सब मिलता है।